नहीं, हम तो 10-11 घंटा नहीं पढ़ते थे, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन है। कहते हैं कि बच्चे को बिल्ड करने में सबसे पहले तो पेरेंट्स ही उसको बिल्ड करते हैं। मेरा ड्रीम है आगे यूपीएससी क्लियर करना, आईएएस बनना। गलती हुई है, अगर हम थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करते तो हम भी स्टेट टॉपर बन सकते थे। कितना मार्क्स आया था आपका? 464। इनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग अच्छा से पढ़िए ताकि हमसे भी और बढ़िया मार्क्स लाइए। मेरे यहाँ से 3 टॉप 10 हुआ है। एक रिया है जो 400। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं हिलसा के आर केमिस्ट्री कोचिंग संस्थान में। आपको ज्ञात हो कि 21 तारीख को इंटर का रिजल्ट निकला और उसमें बहुत सारे बच्चों ने अच्छे नंबर ला करके पास किया, लेकिन इस आर केमिस्ट्री के 2 बच्चियाँ हैं, होनहार बच्चियाँ हैं जो कि नालंदा टॉप 10 में मतलब के स्थान प्राप्त की हैं। एक हैं जो कि टॉप 2 हैं और दूसरी हैं जो कि टॉप 10 पे इनका स्थान है। हम इन दोनों से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार कैसे पढ़ाई की कि इस मुकाम को हासिल किए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हिलसा बाज़ार में आर केमिस्ट्री कोचिंग एक ऐसा संस्थान है जहां पे लगभग प्रत्येक साल एक न एक टॉपर यहां से निकलते हैं। पहले हम सर जी से वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, कैसे पढ़ाते हैं, किस मुकाम को हासिल कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। हाँ, सबसे पहले नालंदा दस्तक को मैं स्वागत करता हूँ कि ये नालंदा दस्तक के अमित चौरसिया जो हैं आए हैं मेरे क्लास में। बहुत बहुत बधाई। सर, पहला सवाल यही होगा कि प्रत्येक साल अगर देखा जाए तो लगभग हर एक साल कोई ना कोई आपके संस्था से टॉपर होता है। कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या मतलब कि एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं बच्चों को? हाँ, सबसे पहले तो क्लास में जो भी टॉपिक होता है वो टॉपिक को तो मैं क्लियर कराता हूँ। अगर किसी बच्चा को कुछ डाउट हो जाए तो उसके लिए भी अलग से टाइम देते हैं। वो बच्चा आता है मेरे पास, डाउट क्लियर करता है और जितना भी क्लास में पढ़ाई होती है उसको मैं एकदम डीपली जाता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मेरा सिलेबस ख़त्म होगा या नहीं होगा, मैं ये नहीं देखता। वो लास्ट की पोजीशन है। सबसे पहले मैं देखता कि अगर लड़का को मेरिट आ जाएगा तो वो लड़का सिलेबस खुद ख़त्म कर लेगा, अगर पढ़ेगा तो अपने आप में भी क्लियर कर लेगा। तो सबसे पहला मेरा मकसद होता है कि डीपली जितना भी मैं पढ़ाता हूँ डीपली, चाहे ऑर्गेनिक की बात किया जाए तो एकदम बिना मैकेनिज्म के मैं बात नहीं करता। टोटल रिएक्शन का मैकेनिज्म तोड़ तोड़ के देता हूँ। फिजिकल की बात किया जाए तो बिना उसके प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं करता। कि ये इनऑर्गेनिक की बात किया जाए तो बिना प्रिपरेशन की बात नहीं करता। जितना भी पॉसिबल है मेरे पास प्रैक्टिकल के रूप में मैं प्रैक्टिकल भी देता हूँ। मतलब कि कोई भी किसी भी एजुकेशन में सर थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है। हाँ, प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है। मेरे पास जितना उपलब्ध होता है, ऐसे तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि प्रैक्टिकल रूम है, लेकिन जो भी पॉसिबल होती है वो मैं ला के दिखाता हूँ, उसको प्रयोग करके दिखाता हूँ। लड़का अपने आप में सीखता है, ऑटोमेटिक उसको याद हो जाता है सब चीज़। अच्छा, प्रत्येक साल मतलब कि आपके संस्था से कोई ना कोई टॉपर होता है, इसका क्या मतलब कि गुण है? हाँ, यहाँ होता है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं लड़का को धन्यवाद देता हूँ कि 2021 में भी रोहित राज ने टॉप किया था और केमिस्ट्री में उन्होंने 95 मार्क्स भी लाए थे, मेरा नाम भी ऊंचा किया था। उसके बाद 2022 में भी एक ऋतिक कुमार का था, वो भी टॉप किया था, उसमें हाईएस्ट नंबर 91 आया था यहाँ से। और इस बार भी रोहित राज को पार करते हुए शालिनी पुष्पा ने केमिस्ट्री में 96 नंबर लाई, लेकिन उनका भी 10th ये नालंदा में टॉप 10 में ही नाम रहा। मेरे यहाँ से 3 टॉप 10 हुआ है। एक रिया है जो 464 नंबर लाई है, एक लवली है 451 लाई है, एक शालिनी पुष्पा भी है जो 451 लाई है, उसका केमिस्ट्री में 96 है, रिया का 92 है। अच्छा, मतलब कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट सर, 12th में हम भी 12th किए थे, ऐसा लगता था कि पहाड़ है। इस पहाड़ को काटते हुए रास्ता आप कैसे बनाते हैं? हाँ, बनाते हैं ना। इसके लिए तो सबसे पहले मेरे पास जितना भी बच्चे आते हैं सब के मुंह से मैं यही सुनता हूँ कि सर सब सब्जेक्ट समझ में आता है, केमिस्ट्री ये नहीं समझ में आता। और ये रियलिटी भी है कुछ हद तक। हाँ, रियलिटी है। बस मैं भी पढ़ता था तो वही हाल था, लेकिन थोड़ा सा मेहनत किया और जो रास्ता पर मैंने चला था वही रास्ता को मैंने लड़का को भी बताता हूँ कि बेटा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पढ़ाई होती है, घर में जाके थोड़ा सा ध्यान दो। बस आपको मान लिया फिजिक्स क्लियर है, मैथ क्लियर है तो केमिस्ट्री पे आधा घंटा ज़्यादा ध्यान देंगे। नहीं पढ़ने का मन करे तभी वो कॉपी खोल के देखेंगे उसको, उसके बाद जागरूक होंगे। एकाएक ऐसा भलुको है कि कोई एकाएक ज्ञाता बन जाएगा, धीरे धीरे करेगा। इसके लिए तो मैं
पीछे जो इस बार पास की है, लवली हो, रिया हो या उनके बैच का कोई भी स्टूडेंट हो, उनसे भी आप बात करते हैं। कितना मोटिवेट उस सबको हम करते थे। रिया भी शुरू में आई थी तो बोलती थी कि हमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता सर, मेरा 10th लेवल से केमिस्ट्री बेकार है। तो वो भी आखिर में मोटिवेट करके एक अच्छा नंबर लाई। लवली का भी वही हाल था। मैंने अभी भी जितना स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट ही हैं, सभी स्टूडेंट वही बोलते हैं कि सर केमिस्ट्री ये भुला जाते हैं, हम पढ़ते हैं भुला जाते हैं। लेकिन उनको जब तक कोई रिवीजन नहीं करिएगा तब तक कैसे हो पाएगा। रिवीजन सबसे पहला जरूरी है। और जस्ट लाइक केमिस्ट्री जो है मैथमेटिकल ही है। बोला जाता है कि फिजिक्स मैथमेटिकल है, लेकिन जिस तरह से आप मैथ में रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री को भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। सर, जो आपके अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि सब होनहार बच्चे जो हैं 2024 में एग्ज़ाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस इस सब को तो हम क्लास में भी बार बार बोलते हैं कि थोड़ा सा मेहनत करिए, अपने सेल्फ स्टडी जरूरी है। अगर आप कोई टीचर पर आधारित हो जाते हैं कि हमको टॉप करा देंगे, ये करा देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको टीचर आपको रास्ता बताएंगे, आपको किताब में लिखा हुआ डायरेक्ट हो सकता है वो थ्योरी बताएंगे, आपको प्रैक्टिकल देंगे, आपको टॉप नहीं बना देंगे वो। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी खुद मेहनत और सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप लोग टॉप होइएगा। कीजिएगा ना मेहनत जी। अच्छा, सर बता रहे थे कि हम लोग डॉट क्लियर करवाते हैं एक्स्ट्रा क्लास में, सही बात है? यस सर। डॉट क्लियर करवाते हैं? यस सर। अच्छा, अब ये दोनों जो हैं क्या बोलते हैं कि जो टॉप 10 में नाम लाई हैं, दोनों खड़े हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? रिया राज। उधर देखिए कैमरे में। रिया राज हैं। कौन सा स्थान है पूरे ज़िले में आपका? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन है। अच्छा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 2nd पोजीशन है। सबसे पहला सवाल यही होगा रिया कि कैसे कैसे पढ़ाई की और इस मुकाम तक पहुँची हैं? इस मुकाम तक पहुंचने में तो सबसे फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशन रहा मेरे टीचर्स का रहा है, और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जैसे सर बता रहे, मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छा तो था नहीं, तो 11th में भी हम केमिस्ट्री पढ़े थे, बट इनके यहाँ से नहीं पढ़े थे। 12th में इनके यहाँ आए तो मेरा नॉमेनक्लेचर वगैरह भी उतना बढ़िया था नहीं। सब जो डॉट होता था सर ही क्लियर करते थे। खास करके हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता था ऑर्गेनिक में, बट फिर सर ऑर्गेनिक का जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसका मैकेनिज्म बताते थे, उसके थ्रू समझ में आता था। अच्छा, एक अवधारणा है रिया नाम है ना, एक अवधारणा है रिया कि हम लोग 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं। आप कितना घंटा पढ़ाई करती थी? नहीं, हम तो 10 से 11 घंटा नहीं पढ़ते थे, मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स। मेरा था कि मैथ्स सिंस मैं पहले से स्ट्रॉन्ग था तो उसमें क्वेश्चन वगैरह जल्दी बन जाता था। बाकी रहा फिज़िक्स और केमिस्ट्री, तो मैं ज़्यादा फोकस केमिस्ट्री पे रहता था। फिज़िक्स में मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ जाता है तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था। बट केमिस्ट्री नहीं था तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस रहता था। और रही बात लिटरेचर सेक्शन की, तो उसमें मैं ज़्यादा फोकस रहता था, क्योंकि हम क्लास किए थे नहीं, तो उसके लिए तो ज़्यादा फोकस चाहिए ही। अच्छा, आप यहाँ पे तो केमिस्ट्री की और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या बोलते हैं आईएससी में, और सभी सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ाई की? केमिस्ट्री तो आर्ट केमिस्ट्री, फिज़िक्स शांति फिज़िक्स क्लासेस, और मैथ्स भी वहीं से। अच्छा, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं? अदर सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी। अच्छा, सेल्फ स्टडी करके आप 2nd डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गए। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है और साथ में ब्यूटिशियन है। अच्छा, मतलब कि मम्मी हाउस वाइफ हैं और पापा क्या बोलते हैं कि प्राइवेट जॉब करते हैं। एक बात और बताइएगा, जैसे कि ग्रामीण परिवेश में, ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि हमारी बेटी है बाज़ार में जा कर के नहीं पढ़ सकती है, ये सब को कैसे मिथक को तोड़ा जाए? बाज़ार में जाके नहीं पढ़ सकती है। बहुत सारे माताएं होते हैं, पिताजी होते हैं, बोलते हैं कि हमारी बेटी नहीं जाएगी बाज़ार में पढ़ने के लिए, युग ज़माना ख़राब है। ये सब के मतलब कि जो थॉट्स चलते हैं अपने माता पिता के मन में, ये सब को कैसे समाप्त किया जाए रिया? ये सबको समाप्त करने के लिए पहले तो आपको अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिलाना होगा कि हम बाहर जा रहे हैं तो कुछ गलत नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं तो सिर्फ अपने पर्पस से ही जा रहे हैं, एजुकेशन के पर्पस से जा रहे हैं तो सिर्फ वही करेंगे। और ये कॉन्फिडेंस लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पेरेंट्स को टीचर से इंटरेक्शन करवाएं, फ़ोन पे बात करवाएं, ताकि उनको भी एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मेरा बच्चा बाहर जाके कुछ गलत नहीं कर रहा है। अच्छा रिया, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे इस मुकाम के लिए? इसका तो सारा क्रेडिट टीचर्स और पेरेंट्स का जाता है। अच्छा, टीचर्स और पेरेंट्स का जाता है, रिया का कोई मेहनत नहीं इसमें? हाँ, मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा है, बट जो एक डायरेक्शन होता है, कहते हैं कि बच्चे को बिल्ड करने में सबसे पहले तो पेरेंट्स ही उसको बिल्ड करते हैं, उसके बाद फिर टीचर्स का सेकंड हाथ रहता है, उसके बाद ही तो बच्चा करता है ना। जब आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आप सक्सेस नहीं पा सकता। मतलब कि एक अच्छा डायरेक्शन चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए, तभी वो एक अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइएगा हमको, जैसे कि अब आप
क्या बोलते हैं कि सेकंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गई हैं, बनना क्या चाहती है, ड्रीम क्या है आपका? मेरा ड्रीम है आगे यूपीएससी क्लियर करना, आईएएस बनना। अच्छा, यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनेंगे। आपके ये जो छोटे छोटे के आपके जो बैचमेट हैं, आपकी जो बैचमेट नहीं आपके जूनियर्स हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग अच्छा से पढ़िए ताकि हमसे भी और बढ़िया मार्क्स लाइए और ज़्यादा इस कोचिंग को अपने मतलब कि इस हिलसा को, नालंदा डिस्ट्रिक्ट को बिहार में टॉप बनिए। हम तो सिर्फ नालंदा में सेकंड पोजीशन लाए, आप लोग बिहार में टॉप कीजिए। अच्छा, ऐसा हो सकता था कि रिया स्टेट टॉपर आए? हाँ, हो सकता था, कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई है। अगर हम थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करते तो हम भी स्टेट टॉपर बन सकता था। कितना मार्क्स आया था आपका? 464। 464 आपका। देखिए, जो दर्शक हैं ना हमारे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इनका रोल नंबर क्या है, रोल कोड क्या है, तो आप अपना रोल नंबर और रोल कोड बता दें। रोल कोड 12004 और रोल नंबर 230100128। आपको अगर लग रहा होगा कि रिया ऐसे ही फेंक रही आकर के, तो आप जा करके सर्च कर लीजिए और बगल में टॉप 10 में है। आप बैठ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लवली कुमारी है। अच्छा लवली, हाँ एक बात बताइए लवली, आप कहाँ से पढ़ाई की थी? हम केमिस्ट्री रणजीत सर के यहाँ से, और फिजिक्स अभिनंदन सर के यहाँ से, और बायो पवन सर के यहाँ से, और मैथ्स चंदन सर के यहाँ से। अच्छा, मतलब कि सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई आप अलग अलग कोचिंग संस्थानों में की। यस। कहाँ से आप कहाँ के रहने वाली हैं? हम मई गांव की रहने वाले हैं। अच्छा, मई के रहने वाली हैं। कैसे कैसे पढ़ाई की और इस मुकाम को हासिल की हैं? सबसे पहले तो सर जो पढ़ाते थे उसको हम जा कर के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करते थे, और जो भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के थे उसको कॉपी में, एक अलग कॉपी में बनाते थे ताकि रिवीजन करने में हम लोग को एग्ज़ाम टाइम्स दिक्कत ना हो। अच्छा, ये जो आप लोग के जूनियर्स हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? इन लोग को हम बोलना चाहेंगे बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और यही नहीं है कि जो सिर्फ सेल्फ स्टडी भी करना ज़रूरी है, सिर्फ ट्यूशन जाने से कुछ नहीं होता है, और अपने लाइफ में कोई एम भी रखो और उसके प्रति भी काम करो। आपका क्या एम है? मेरा एम डॉक्टर बनना। अच्छा, डॉक्टर बनेंगी। आपका स्ट्रीम क्या था आईएससी में? बायो। अच्छा, बायो था, और ड्रीम है कि डॉक्टर बनेंगे। आपका रोल नंबर और रोल कोड क्या है? मेरा रोल कोड 12004 है और रोल नंबर 230100063। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, मम्मी भी ये हाउस वाइफ है। मम्मी हाउस वाइफ हैं और प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। बैठ जाइए। अच्छा, एक बात बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कशिश वर्मा है। अच्छा कशिश, एक बात बताइए कि यहाँ पे जो सर अभी बता रहे थे कि हम बच्चों को ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं, क्या ये बात सत्य है? यस, सही है सर समय देते हैं एक्स्ट्रा? सर। अच्छा, और देखिए बहुत बढ़िया बात बताई रिया, और उनका क्या नाम था? लवली, कि सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात पे क्या बोलते हैं कि पूर्ण रूप से डिपेंड हो जाएंगे कि हमको रंजीत सर आएंगे और घोर करके पिला देंगे केमिस्ट्री, तो वो शरबत नहीं है कि आपको घोर करके पिला देंगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और रिया आपके सामने है जीता जागता उदाहरण कि सेल्फ स्टडी करके सिर्फ 3 सब्जेक्ट का ये क्लास करती थी, और उसके बाद ये पूरे ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त की है। हमारी शुभकामना है दोनों के साथ, आप डॉक्टर बने और आप बीपीएससी कर रहे थे ना? यूपीएससी कर रहे थे, यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहती हैं। और सर भी बता रहे थे कि बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक शेर हमको याद आ रहा है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, और सर का नाम रोशन, जैसे कि आज रिया और लवली की हैं, आप लोग भी सर का नाम रोशन कीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए, और पूरे हिलसा और नालंदा का नाम रोशन कीजिए। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।